जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत की पहचान करना सबसे मुश्किल हो जाता है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सीधी सादी लड़की अनन्या की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही उलझनों और संघर्षों से भरी थी। अनन्या का परिवार साधारण था। पिता रामप्रसाद रेलवे विभाग में छोटे कर्मचारी थे और मां सीमा एक गृहिणी। परिवार में छोटी बहन नेहा और दादी जी भी रहती थीं। पिता की आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर में प्यार और अपनापन बहुत था। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब अनन्या के जीवन में पहली बार कोई बड़ा तूफान आया। अनन्या बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वह आगे पढ़े और अपने परिवार का सहारा बने। अक्सर वह माँ से कहती, माँ मैं बड़ी होकर आप सबका नाम रोशन करूंगी। माँ मुस्कुराती और उसके सिर पर हाथ फेर देती, बेटा तू जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। पिता चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छी शिक्षा पाए, लेकिन आर्थिक तंगी बार बार रास्ता रोक देती। फिर भी अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। अनन्या अभी 12वीं में थी कि अचानक पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। पूरा घर जैसे बिखर गया। माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटी बहन नेहा रो रो कर बेसुध हो गई। दादी बार बार यही कहती, अब घर कैसे चलेगा बेटा। उस दिन से अनन्या की दुनिया बदल गई। घर का खर्च चलाना, बहन की पढ़ाई, दादी की दवाइयाँ सब उसकी जिम्मेदारी बन गए। माँ ने सिलाई शुरू की और अनन्या ने ट्यूशन पढ़ाना। सुबह स्कूल, दोपहर में ट्यूशन और रात को पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थकान से टूट जाती, लेकिन पिता का चेहरा आंखों में आ जाता। पापा कहते थे कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। लोग ताने भी मारते, लड़कियां कब तक बोझ उठाएंगी, लेकिन अनन्या चुपचाप मेहनत करती रही। कॉलेज में दाखिला लेने का समय आया। फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। अनन्या ने खुद अपनी बचत और माँ की सिलाई से जमा किए पैसे से दाखिला लिया। वहीं उसकी मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य शहर के बड़े कारोबारी का बेटा था। खुशमिजाज, पढ़ाई में अच्छा और सबसे बढ़कर मददगार। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। आदित्य को अनन्या की मेहनत और संघर्ष ने प्रभावित किया। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और प्रोजेक्ट्स पर काम करते करते दोनों का साथ गहरा होता गया। आदित्य ने पहली बार अनन्या से कहा, तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक है, शायद इसीलिए मैं तुम्हें दूसरों से अलग महसूस करता हूँ। अनन्या शर्मा गई, लेकिन उसने कभी भी अपनी कठिनाइयों को उससे छिपाया नहीं। आदित्य को उसकी सच्चाई और मजबूती और भी भा गई। धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, लेकिन दोनों का रिश्ता आसान नहीं था। आदित्य के परिवार वाले बड़े अमीर थे, जबकि अनन्या का परिवार गरीब। जब आदित्य ने अपने माता पिता को अनन्या के बारे में बताया, तो उसके पिता भड़क गए। एक साधारण लड़की, हमारे घर की बहू, ये कभी मुमकिन नहीं। आदित्य ने लाख समझाया, लेकिन उनके कान पर जू तक न रेंगी। उधर घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। माँ बीमार पड़ गई, नेहा की पढ़ाई रुकने लगी। अनन्या चाहकर भी अपनी मोहब्बत को प्राथमिकता नहीं दे पा रही थी। आदित्य ने एक दिन कहा, अनन्या चलो कहीं दूर चले जाते हैं, सब कुछ भूल कर। लेकिन अनन्या ने साफ इनकार कर दिया। मैं अपने परिवार को छोड़कर खुश नहीं रह सकती। उसकी यह बात आदित्य को गहरी चोट दे गई। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। आदित्य अपने परिवार के दबाव में आकर किसी और लड़की से सगाई कर बैठा। ये खबर सुनकर अनन्या टूट गई, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। शायद यही मेरी किस्मत है। अनन्या ने ठान लिया कि वह अपने परिवार को किसी पर निर्भर नहीं रहने देगी। उसने एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे छात्र बढ़ते गए। अनन्या ने न केवल अपने घर को संभाला, बल्कि अपने कस्बे की कई गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा भी दी। लोग उसे अनन्या दीदी कहकर पुकारने लगे। सालों बाद आदित्य फिर से उसकी जिंदगी में आया। वह अब भी उसे भूल नहीं पाया था। उसने कहा, अनन्या तुमने सही किया। शायद मैं उतना मजबूत नहीं था जितनी तुम हो। आज भी तुम मेरी प्रेरणा हो। अनन्या मुस्कुराए और बोली, कुछ सपने अधूरे रहकर भी हमें पूरा कर जाते हैं। आदित्य की आंखें भर आईं। उन दोनों की मोहब्बत शायद मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहीं। अनन्या की मेहनत और संघर्ष ने उसके परिवार को संभाल लिया। उसकी बहन डॉक्टर बन गई, माँ की सेहत ठीक हो गई और दादी गर्व से कहने लगी, मेरी पोती ही असली बेटा है। अनन्या की कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हो, सच्ची मेहनत और परिवार का साथ इंसान को हर तूफान से मजबूत बना देता है।